वो बनता नहीं है कभी भी, वो रस नहीं बनाएगा। इसलिए आजकल लटके लटके चेहरे रहते हैं सभी के ही, सभी के बीमारियां रहती है, सभी पेट पकड़ के रहते हैं, है ना? रहते हैं ना, सभी को ध्यान है ना? इस करके रहते हैं। आप लस्सी ले, उसके बाद में पानी नहीं पीना, खाना कम से कम 1 घंटे बाद में पानी पिए, ठीक है? और शाम आप 7 या 7:30 के बाद में ना करें। मैं देवीलाल बिश्नोई, विज्ञान अध्यापक। आज हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर वसंत पंचमी का बुरानिया जी के ढाणी में प्रोग्राम किया गया है, जिसके तहत बच्चों को आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और भावी जीवन में वो किस प्रकार से कामयाबी हासिल कर सकती है, इसके बारे में बताने के लिए हमने अपने अपने फील्ड के जो कामयाब जो बच्चियां हैं या औरतें हैं उनको बुलाया है, ताकि वो बच्चों को बता सके कि वो भविष्य में किस प्रकार से कामयाब हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी सही रख सकते हैं और किस प्रकार से अपना आत्मबल है वो पुष्ट कर सकते हैं। खाने पीने पर और योगा पर इनको खाने पीना और योगा, और विशेष रूप से आजकल जो ये सोशल मीडिया वगैरह है इनसे दूर रखने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और हमारा मोटो ये था कि हम बसंत पंचमी है तो उसको इस प्रकार से खेतों में मनाएं, ताकि बच्चे भी, हमारे जो शहर के बच्चे हैं वो भी उसके बारे में वाकिफ हो, हमारी संस्कृति के बारे में। और बहुत तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ रतिराम जी बुढ़ानिया और उनके बुढ़ानिया परिवार को, जिन्होंने इस व्यवस्था में हमारा सहयोग किया और उन्होंने अपनी ढाणी के अंदर इस प्रकार का प्रोग्राम कराया। बच्चों को प्रकृति की गोद में लाके आपने और ये आप देख सकते हैं कि बच्चे, ये प्रकृति की गोद के अंदर बच्चे इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी मैडम जो डॉक्टर साहिबा है वो उनको बता रहे हैं, उसके अलावा योगा के लिए भी बता रहे हैं। बाकी काम आप प्रिंसिपल सर भी हमारे प्रिंसिपल सर का ये एक मेन उद्देश्य था कि बच्चों को हम इस प्रकार से प्रकृति की गोद में लेके जाएं ताकि वो कुछ नेचर के साथ जुड़ाव रखें। और हम विद्यालय में अक्सर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन हमने ये एक अनूठा प्रयास किया ताकि बच्चे इस प्रकार से जो खेत है उसके बारे में, जो फार्म हाउस है, ढाणियाँ है और हमारी फसलों के बारे में, और वास्तविक महत्व तो जो बसंत पंचमी का है वो खेतों में ये सरसों के पीले लहराते खेत है, इनके अंदर था। धन्यवाद। की शुरुआत है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि माघ माह जो होता है उसका कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। और ये किस लिए है कि जो ऋतुओं का राजा है वसंत ऋतु शुरू होने वाली है, उसके आगमन के लिए पहले से, अभी वसंत ऋतु शुरू नहीं हुई है, वसंत ऋतु शुरू होगी 28 फरवरी को, तो वसंत ऋतु आने वाली है, उसके आगमन के लिए फसल पकने का टाइम है, पूरी पृथ्वी पीली हो गई है, ठीक है, सरसों के फूलों से। तो उस खुशी, उस हर्षोल्लास के लिए, वसंत ऋतु के आगमन के लिए हम लोग वसंत पंचमी का प्रोग्राम मनाते हैं। माँ सरस्वती जयंती होती है, इस दिन सरस्वती जी की वंदना करते हैं हम लोग। और मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मुझे यहाँ पर विशेषतः बुलाया गया है कि मैं इस ऋतुचर्या में क्या आहार विहार रखे जाए और किस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर खाने पीने में क्या परिवर्तन आता खाना है, पीना क्या करें, विहार क्या करें, वो सब समझाने के लिए ही, वसंत ऋतु चर्या बताने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। उसमें करना क्या होता है कि मेनली जो अब ये जो ऋतु चल रही है शिशिर ऋतु, तब से सूर्य का उत्तरायण गमन होना शुरू हो गया है। और उत्तरायण सूर्य जो होता है वो अपने इकट्ठे हुए हुए श्लेष्मा को, जो कफ इकट्ठा हो जाता है, तो वो अब वसंत की किरणों में, सूर्य की किरणों से पिघलता है और अपनी अग्नि जो है, पाचक अग्नि, उसको बंद कर देता है। तो अग्नि मांद्य और उससे संबंधित रोग होते हैं। तो विशेषकर वसंत ऋतु में हमको कफ निकालने के जो भी कार्यक्रम है वो करने चाहिए, जैसे कि कफ पाचन से संबंधित अपने को चीज़ें लेनी चाहिए, और वमन एक पंचकर्म की विधा है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा जो कफ है वो बॉडी से बाहर निकल सके और उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो लोगों में ना हो। ये सब एक मोटा मोटी। और खाना पीना हो गया, किस तरीके का खाना पीना खाएं, तो लघु आहार विहार करें, यानी जो सर्दियों में गुरु आहार विहार करते थे, लड्डू खा लिया, घी खा लिया, वो सब अब बंद करके क्रमशः हल्के आहार पे आ जाना चाहिए, ठीक है। वो आहार विहार जो होता है वो गुरु नहीं होना चाहिए अब की बार, अब लघु अन्न पे आ जाओ, जैसे कि सत्तू घोल के पीना शुरू कर दिया जाए या फिर घी की मात्रा कम कर दी जाए। पंचकोल टाइप की चीज़ें जैसे कि त्रिकटु है, जैसे सौंठ, काली मिर्च, पिप्पली है ना, पिप्पली, चव्वे मूल, चित्रक, नागर, इस तरीके की औषधियों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो पाचन है वो ठीक से हो सके और पाचकाग्नि तीव्र हो सके। इस तरीके की बातचीत करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और वस्त्र किस तरीके के पहने, हल्के वस्त्र पहने, मौसम के हिसाब से जो बदलाव है, हाँ, श्वेत
श्वेत वस्त्र पहने, ज़्यादा तड़क भड़क वाले लाल रंग के और उस तरीके के कपड़े ना पहने जाएं। विशेषकर आज पीले कपड़े पहनने का महत्व क्यों है, क्योंकि जो सूरज है आज पर्टिकुलर टाइप की एक येलो किरणें दे रहा है, पीली किरणें दे रहा है, और उसी की वजह से जो सारी पृथ्वी है उसमें एक विशेष तरीके की एनर्जी आती है आज ही के दिन। उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम येलो ड्रेस पहनी जाती है, इसकी पीला वस्त्र पहने, वरना माँ सरस्वती जी का तो श्वेत वस्त्र भी है, लेकिन वो कल से पहनना शुरू करा जाएगा। आज से पीले वस्त्र से शुरू करते हैं कपड़े पहनना, क्योंकि ये सब मोटी मोटी जो आयुर्वेद की बातें हैं वो बतानी सब बच्चियों को आप हाँ, सबको मैं पर्सनल हाइजीन, जो लड़कियां हैं आजकल पीरियड्स पे, माहवारी पे और उससे संबंधित जो हाइजीन है उस पर बात करने से भी थोड़ा कतरा रही हैं, उससे संबंधित कुछ बातचीत करनी ये अवेयरनेस समाज में हाँ, और हाँ, जरूर है, बताने के लिए, ताकि मतलब जरूरत है ये इसकी। एक चीज़ है जिसमें शर्माया ना जाए और खुल करके बात की जाए, तो उससे संबंधित बात करने के लिए और ऋतुचर्या पे थोड़ी बात करने के लिए, थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रिंसिपल सर जो है उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस तरीके से बच्चों को एकदम प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर में वो वसंत मनवा रहे हैं। मतलब पहली बार मैंने देखा है कि इस तरीके से वसंत सेलिब्रेशन हो रहा है ना, तो पहली बार मैं खुद खेतों में आई हूँ। थैंक यू सर। आपके विद्यालय को आप यहाँ बच्चियों को लेके आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और इससे आगे? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, प्रकृति की गोद में है। आज का दिन जो हम मना रहे हैं वो केवल गर्ल्स का, महिला टीचर्स का और महिला विशेषज्ञ है, जिसके अंदर शीला जी वीडियो टिप्पी हैं, डॉक्टर जयश्री डॉक्टर हैं, श्रीमती सुनीता मंडा योग विशेषज्ञ हैं और सुशीला जी बिश्नोई आत्मरक्षा विशेषज्ञ हैं। तो इस प्रकार से पूरी एक टीम है और हाँ, पूरे एक विषयों को मिक्स करते हुए हमने ये बनाया है कि इनका खुलकर आपस में संवाद हो सके, इनके प्रश्नों के जवाब दिए जा सकें। और भाई रत्तीराम बुढ़ानिया की डाणी के अंदर ये हो रहा है, तो उन्होंने ये सारा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। आज का दिन हमारा शिक्षकों के अंदर, शिक्षिकाओं में और बालिकाओं में और स्कूल के प्रति आपस में संवाद और लगाव इससे निश्चित रूप से बढ़ेगा, और ईश्वर ने चाहा तो हम इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे करते रहेंगे ताकि इनकी शिक्षा को एक वास्तविक रूप, वास्तविक अंदाज प्रदान किया जा सके। थैंक यू। बसंत पंचमी पर रत्तीराम जी की ढाणी में ये कार्यक्रम था बच्चियों का, और